हज़रत अबू अली सीना, जिनको मुस्लिम दुनिया का रस्तू भी समझा जाता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर उनको अबूर हासिल रहा, बेतहाशा उन्होंने किताबें भी लिखी। तो एक मरतबा किसी शख्स ने उनसे पूछा कि भाई आपकी ज़िंदगी के दिन किस तरह से गुजरे हैं। तो कहते हैं कि इतना गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं मुझ पर, तो समझ में नहीं आता कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करूं कि अपने गुनाहों के दर गुजर होने पर उसका शुक्र अदा करूं। तो शुक्र गुजारी का ये आलम है, ग्रैटिट्यूड का होना अपनी जिंदगी में मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। और इस रमजान कसम खा लें, अहद कर लें कि अपनी इस्लाह आपने खुद करनी है। अगर कोई एक सिफ्त भी आप अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जानिए अगले रमजान तक ये आपकी कामयाबी होगी। मैं अपने आप से ये वादा करती हूँ कि शुक्र गुजारी की आदत को हम लोग अपनाएंगे। बल्कि हम तो डॉक्टर साहब एक अगर इंसान अपनी औकात को समझ सके तो हम तो एक सांस के जिस रब ताला के मोहताज हैं, तो फिर अकड़ किस बात। मैं एक बात आपको कहूँ ख़वातीन हुज़रात, मैं शायद पहले भी शुक्रगुजार था, मगर यकीनन मेरी शुक्रगुजारी में कुछ कमी थी, जिसको पूरा करने के लिए मेरे रब ने पिछले 1 साल में मुझे ये बताया कि तुमने अपने हर सांस का शुक्र कैसे अदा कर रहा है। मैं बुनियादी तौर पे हुकूमत पंजाब के लिए काम करने वाला एक सरकारी डॉक्टर हूँ, और जाहिर है कि मेरा बहुत दफ़ा गुज़र औक़ात उन वार्डों में होती है जहाँ पे कोरोना के मरीज थे। और मैंने फिर दीगर अस्पतालों में भी देखा कि करोड़पति अफराद हैं, करोड़ नहीं अरबपति मरीज हैं, एक सांस के लिए एक सांस के लिए तरस रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैं 3 मिनट अगर वहां खड़े होकर देखता था, मुझे लगता था मेरी अपनी सांस बंद हो जाएगी। तमाम तर मदद के बावजूद आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने उनको वेंटिलेटर क्यों नहीं डाला। भाइयों ये बताऊं आपको बात, वेंटिलेटर सिर्फ एक धौंकनी है जिसके साथ आप ऑक्सीजन किसी के फेफड़ों में तो दाखिल कर सकते हैं, मगर फेफड़ों के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस और ऑक्सीजन दोबारा खून में नहीं डाल सकते। एक सांस अल्लाह की ऐसी नेमत है कि आइंदा मैं अपने हर सांस के लिए एक सांस के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। मेरा मौला तू जानता है कि मैं ये बात सच से कह रहा हूं। तो शुक्रगुजारी के लिए जितने मौके हैं, आपको मैं बताऊं कि हमेशा ये याद रखिए कि जिस चीज पे आप मुतमईन नहीं हैं और शिकवे का मकाम आ गया, जो ही शिकवे का मकाम आ गया, फौरन मकाम शिकवा को मकाम शुक्र में तब्दील कर दीजिए, इसलिए कि आप नहीं जानते कि अगली मंजिल क्या है। मैं जिस तरह आपने अबू अली सीना का जिक्र किया, मैं हजरत सादी शिराजी का जिक्र करना चाहता हूं कि एक दफा वो बड़े आलिम थे, लोग उनको इमाम मांगते थे, आप जानते ही हैं। तो रास्ते पे जा रहे थे तो हालात इतने तंग थे कि जूता नहीं था, रास्ता पथरीला था। एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए उनके दिल में ख्याल आया कि मौला तू देख जरा, लोग इज्जत करते हैं लेकिन मेरी हालत यह है कि मैं बरहना पा इस नौकीले पथरीले रास्ते पे जा रहा हूं जबकि पांव छलनी हो रहे हैं। ये शिकवा जो ही दिल में आया है, अगला मंजर देखते हैं तो क्या देखा कि एक शख्स अपने आप को घसीटता हुआ आ रहा है, जिसकी दोनों टांगें कटी हुई हैं, वो पांव ही नहीं कि जहां पे आप जूते पहन सकें। दिल कांप गया और कहा मौला मैं माफी चाहता हूं, मेरे शिकवे को 1 सेकंड में शुक्र में बदल दे। जिसने पांव तो दिए हैं, जूते आज नहीं तो कल आ जाएंगे। ये तमसील आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूं, आज अगर कुछ कम है तो शुक्र कीजिए कि इससे भी कम हो सकता है, और आगे के लिए बेहतर उम्मीद रखें। एक आपको बात बताऊं, हम लोग कहते हैं कि आप बहुत इबादत गुजार हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करके आए हैं। अगर आप साबरीन में शामिल नहीं हैं, अगर आप शाकरीन में शामिल नहीं हैं, तो यकीन कीजिए इबादत की रूह और इबादत की फितरत से आप बहुत दूर हैं। और अगर